प्यारे बच्चों, गणित की क्लास में आप सबका फिर से बहुत स्वागत है। ये है क्लास 2 और हम लोग आज पढ़ रहे हैं पाठ 13 और इस पाठ में हम लोग वस्तुओं के वजन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन वस्तु भारी है, कौन सी वस्तु हल्की है। और इसीलिए पाठ का नाम रखा गया है कितना भारी। हमारे पास अपना पूर्व ज्ञान भी होता है वस्तुओं के बारे में। हमने बहुत सी वस्तुएं पहले से उठा रखी हैं, छू रखी हैं, तो हमें एक अंदाज़ा होता है कि कौन सी वस्तु हम उठाएंगे तो वो हल्की लगेगी, कौन सी वस्तु उठाएंगे तो ये उसकी तुलना में भारी लगेगी। जैसे एक बोतल है, अगर वो खाली है तो आपको हल्की लगेगी। बोतल में पानी भर दिया, अब उठाएंगे तो पिछले की तुलना में वो क्या लगेगी, आपको भारी लगेगी। यहाँ भी कुछ वस्तुओं के चित्र हैं और इनमें से अधिकांश वस्तुएं आप पहले देख भी चुके होंगे और इनमें से बहुत सी वस्तुएं आपने उठाई भी होंगी। जैसे ये फल और सब्जी के चित्र बने हैं। ये कद्दू है और ये एक सेब है। अब कद्दू और सेब जो है ये एक सब्जी है और एक फल है। कद्दू सेब की तुलना में बड़ा होता है और सेब उसकी तुलना में छोटा होता है। दोनों ही अंदर से ठोस होते हैं। अगर आपको एक कद्दू उठाने को कहा जाए और एक सेब उठाने को कहा जाए तो आप रियलाइज़ करेंगे कि कद्दू को उठाने में वो ज़्यादा भारी लगेगा और सेब छोटा है और उसकी तुलना में हल्का भी है। यानी इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो कद्दू सेब की तुलना में ज़्यादा भारी होगा। यहाँ दूसरे चित्र में एक बाल्टी बनी हुई है और एक मग बना हुआ है। दोनों ही प्लास्टिक के यानी एक ही तरह के मटेरियल के बने हुए हैं। दोनों ही खाली हैं, इसलिए दोनों ही प्रायः हल्के हैं। लेकिन अगर हमें तुलना करना हो कि बाल्टी और मग में से कौन सा ज़्यादा भारी है तो हम पाएंगे कि मग की तुलना में बाल्टी जो है वो ज़्यादा भारी प्रतीत होगी या ज़्यादा भारी होगी। इसी तरह से तीसरा चित्र जो है वो एक मटके और एक गिलास का बना हुआ है। मटका मिट्टी का बना हुआ है और गिलास शीशे की बनी हुई है। मटके का आकार भी बड़ा है शीशे की गिलास की तुलना में। और अगर हम इन दोनों को उठाएंगे और वजन की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, बिल्कुल ठीक, मटका गिलास की तुलना में आपको ज़्यादा भारी लगेगा, या ये भी कह सकते हैं कि मटका गिलास की तुलना में ज़्यादा भारी है। आखिरी चित्र में हम देखें, एक किताब है और एक पेंसिल है। आप अपनी किताब और अपनी पेंसिल की तुलना करिए, कौन सी आपको भारी लग रही है, किताब या पेंसिल। जाहिर सी बात है किताब का वजन पेंसिल की तुलना में ज़्यादा होगा। ऐसे ही अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं आपके पास, आपके दोस्तों के पास, घर में अगर दो बर्तन हैं कि चम्मच और कलछी है तो दोनों में ज़्यादा भारी कौन है। आपके और आपके दोस्त का जो स्कूल बैग है, जब आप उठाते हैं तो किसका बैग आपको ज़्यादा भारी लगता है। ऐसी आसपास की वस्तुओं को के बारे में सोचिए, उनके साथ प्रयोग करिए और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए कि कौन सी वस्तु भारी है और कौन सी वस्तु हल्की है। अब इसी बातचीत को थोड़ा और आगे ले जाएंगे और यहाँ देखिए दो चित्र बने हैं। इस तरह के जो तराजू हैं आपने अपने आसपास में देखे होंगे। ये तराजू प्रायः जो है, जो पंसारी की दुकान होती है या जो भी लोग आसपास में जो शॉप पे होते हैं, वो वस्तुओं को तौलने के लिए इस तरह का जो तराजू है वो इस्तेमाल करते हैं। इस तराजू में एक तरफ वज़न यानी कि बाट रखा जाता है जो अलग अलग वज़न के होते हैं, दूसरी तरफ वस्तु यानी जिस चीज़ को तौलना होता है वो रखते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ ही वस्तुएं रखी हैं और जब दोनों तरफ की वस्तुओं का वज़न बराबर होगा, यानी जितना बाट रखा है उतनी ही की मात्रा में आपने वस्तु रखा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो जो भी भारी है, अगर वस्तु भारी है तो उसका पलड़ा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा और बाट जो है वो ऊपर हो जाएगा। अगर बाट भारी है तो वस्तु क्या है, हल्की होने की वजह से ऊपर हो जाएगी और बाट नीचे हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो पल्ला आप देख रहे हैं ये क्या है, नीचे की तरफ है। तो कौन भारी हुआ, जो नीचे की तरफ झुका हुआ है, यानी ये भारी पल्ला है और ये हल्का पल्ला है। ऐसे ही
ये दो बच्चे जो झूला झूल रहे हैं, वो जिस झूले पे बैठे हैं सीसॉ, उसमें जो भारी वस्तु होती है वो अपने आप क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है। तो इन दोनों बच्चों को देखकर अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो कि इन दोनों बच्चों में से किसका वज़न ज़्यादा है, तो आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे? जिसका साइड झुका हुआ है वो बच्चे का वज़न जो है वो ज़्यादा है, या हम आसान शब्दों में कह सकते हैं ये भारी है और ये हल्का है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। आपने अपने आसपास जो आपकी वस्तुएं हैं, जब आप उन्हें उठाते होंगे दो वस्तुओं को एक साथ, तो हमेशा ही अनकॉन्शियसली हमारे मस्तिष्क में ये रहता है कि ये भारी है और ये हल्का है। जिस तरह के तराजू को अभी हम लोगों ने दिखाया था, उसी तरह के तराजू का प्रयोग करके यहाँ पर एक बिस्किट का पैकेट है और सॉल्ट यानी कि नमक का पैकेट है। इन दोनों को अगर हमें तुलना करना हो कि कौन भारी है कौन हल्का, तो यहाँ पर दोनों के वज़न भी दिए गए हैं। बिस्कुट के पैकेट का जो वज़न है वो 250 ग्राम है, यानी कि 250 ग्राम है, और नमक के पैकेट का वज़न 1 किलोग्राम है। अब किलोग्राम और ग्राम क्या हैं? किलोग्राम और ग्राम जो वज़न है उनके मापने के मात्रक हैं या इकाइयाँ हैं। जो वस्तुएं भारी होती हैं उन्हें हम किलोग्राम में नापते हैं, हल्की वस्तुओं को हम ग्राम में नापते हैं। किलोग्राम से बड़ी इकाइयाँ भी होती हैं और ग्राम से छोटी इकाइयाँ भी होती हैं और हल्की वस्तुओं को नापने के लिए। तो क्योंकि इनके मात्रक अलग अलग है, इनका है ग्राम और इनका है किलोग्राम, तो इसका मतलब ये है कि इन्हें तौलने के लिए हम बाट का भी प्रयोग कर सकते हैं, तराजू का भी प्रयोग कर सकते हैं, या ये देख करके भी, क्योंकि किलोग्राम ज़्यादा बड़ा मात्रक है और ग्राम छोटा मात्रक है, इनको हम एक दूसरे के मात्रक में परिवर्तित करके भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी जो वस्तु है वो भारी है। पर सबसे आसान तरीका ये है कि हम एक तराजू लें, एक तरफ बिस्किट का पैकेट रख दें, एक तरफ नमक का पैकेट रख दें। जो साइड नीचे चली जाएगी वो क्या होगी? भारी वस्तु की साइड होगी, और जो वस्तु ऊपर रह जाएगी वो हल्की वस्तु होगी। और इस तरह से तुलना करने पर हमें पता चलेगा कि जो नमक का पैकेट है वो ज़्यादा भारी हुआ है बिस्किट के पैकेट की तुलना में। ठीक है, अब आगे देखिए, ये अलग अलग तराजुओं के प्रकार हैं और इसमें से अधिकांश आपने किसी न किसी तरह की दुकान पर, रेलवे स्टेशन पे, डॉक्टर के यहाँ देखे होंगे। जैसे ये जो तराजू है एक सामान्य प्रकार का तराजू है जो ग्रॉसरी शॉप पर या पंसारी की दुकानों पे प्रायः हमें देखने को मिलता है। इसमें एक तरफ जो है वज़न रखा जाता है और दूसरी तरफ वो वस्तु रखी जाती है जिसको हमें तौलना होता है या जिसका वज़न हमें पता करना होता है। ये जो है ये वेट नापने का जो है, वज़न नापने का एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसी होती है। जब भी हमारे स्कूल में, आपको याद होगा, जब डॉक्टर आते हैं स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, तो हमारे स्कूल में ये मशीन पहले से ही रखी होती है और हर बच्चे को बारी बारी उस पर खड़ा करके उनका वज़न किया जाता है। तो ये वज़न नापने की मशीन है। इसमें वाट अलग से रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं जो सेल से चलती हैं, उन्हें हमें कभी भी उसमें अलग से वाट रखने की, दो साइड उसमें नहीं होते, ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये बहुत बड़ी बड़ी बोरियों को नापने के काम आता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े वज़न की वस्तुएं, गेहूं की बोरियां इत्यादि होती हैं, तो इसके लिए भी काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग अब मैनुअल यानी कि बाट वाली मशीनों की तुलना में ज़्यादा होने लगा है। ये तो थे अलग अलग तरह के तराजू। हो सकता है आपने अपने आसपास इनसे भी भिन्न प्रकार के तराजू कुछ देखे हों, तो अपने दोस्तों से चर्चा करिए और उनके बारे में उन्हें भी बताइए कि आपने किस तरह की मशीन से किस प्रकार की जो है वज़न नापने की प्रक्रिया को देखा है। अब चलिए अलग अलग तरह के बाटों की तुलना कर लेते हैं। बाट यानी वज़न नापने के मात्रक या इकाइयाँ जो होती हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो वज़न नापने के इकाइयाँ हैं वो किलोग्राम है और ग्राम है, यानी कि जो मात्रक बनेंगे, यानी कि
जो बाट बनेंगे वो क्या होंगे, कुछ किलोग्राम में होंगे और कुछ ग्राम में होंगे। हालांकि इनसे बड़ी और इनसे छोटी इकाइयाँ भी होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 1 kg लिखा है, kg का मतलब हुआ किलोग्राम। किलोग्राम को अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप में kg कहते हैं। यहाँ लिखा है 500 g का मतलब हुआ ग्राम। ग्राम को ही अंग्रेजी में g संक्षिप्त रूप से कहा जाता है, स्मॉल g जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 500 ग्राम, ये क्या हो गया 250 g। 250 g का मतलब हुआ 250 ग्राम। ये कितना हो गया 100 g। 100 g का मतलब 100 ग्राम का बाट है। ये कोई चीज़ अगर हमें 100 ग्राम चाहिए तो इस बाट से तुलना करके हम उसे नाप सकते हैं। 50 ग्राम, 50 g का मतलब हुआ 50 ग्राम। ये हो गया 10 g। 10 g का मतलब हुआ 10 ग्राम, 5 ग्राम और 1 ग्राम। तो ये जो हमारे चित्र हैं वो 1 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम की श्रेणी के अलग अलग बाट हमें दिखाते हैं। हो सकता है आपने अपने आसपास की दुकानों पे जो बाट देखे हो उनकी बनावट इनसे कुछ अलग हो, लेकिन उनके ऊपर जो इकाई लिखी होगी वो इसी प्रकार की लिखी होगी। अगर आप उन्हें साफ करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उस पे 1 kg, 500 ग्राम यानी आधा kg जिसे कहते हैं, 250 ग्राम, 250 ग्राम का मतलब जिसे हम आम भाषा में कहते हैं 1 पाव, उसे हम क्या कहते हैं 250 ग्राम। 100 ग्राम, 50 ग्राम, जैसी वस्तु की आवश्यकता होती है उसी प्रकार के बाट का प्रयोग किया जाता है। एक और तरह के बाट आपने अपने आसपास देखे होंगे, इस तरह के बाट। ये जो बाट है ये सब किलोग्राम वाले हैं, देखिए, और इनका आकार धीरे धीरे बड़ा होता गया है। बड़ा होता गया है का मतलब ये हुआ कि बाट का जो वजन है वो बढ़ रहा है। ये 1 kg का बाट है, ये 2 kg, 2 kg यानी 2 किलोग्राम। फिर से दोहरा दें, kg को का मतलब होता है किलोग्राम। जो इंग्लिश में हम इकाई जो है वजन की यानी किलोग्राम को इंग्लिश में हम संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं, kg यानी किलोग्राम कहते हैं। तो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम, यानी ये बड़ी वजन की वस्तुओं को नापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इससे बड़े बाट भी होते हैं, उन्हें भी शायद आपने अपने आसपास देखा हो। तो ये हो गए अलग अलग तरह के बाट, अलग अलग तरह की वस्तुओं को नापने के लिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने जाना कि वस्तुएं अलग अलग वजन की होती हैं, जो उठाने पर ही हमें उनका अंदाज़ा हो जाता है कि ये भारी है और एक हल्की वस्तु है। लेकिन सिर्फ भारी और हल्का जान लेना पर्याप्त नहीं है। कौन सी वस्तु कितनी भारी है ये जानने के लिए उनका हमें क्या करना होगा, स्पष्ट रूप से मापन करना होगा, यानी तौलना होगा। अब तौलने के लिए हमें क्या चाहिए, तौलने के लिए हमें चाहिए तराजू। तो आपने अलग अलग तरह के तराजू देखे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक थे यानी कि सेल से चलने वाले, और कुछ हाथ से वजन और बाट रखने वाले तराजू देखे आपने। और ये अलग अलग प्रकार के बाट देखे आपने जो वस्तुओं को तौलने के काम आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ग्राम और किलोग्राम यानी कि वजन नापने की जो इकाइयाँ हैं उनमें क्या संबंध है। 1 किलोग्राम कितने के बराबर है ग्राम में, 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम के बराबर है। यानी कोई वस्तु जब 1000 ग्राम की होगी तो तब कह सकेंगे कि वो 1 किलोग्राम की है, या एक सामान्य भाषा में क्या कहते हैं 1 किलो। 1 किलो का मतलब हुआ 1000 ग्राम की वस्तु, या इसका उल्टा अगर हम बोलें तो 1000 ग्राम यानी 1000 ग्राम बराबर 1 किलो। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ के याद भी कर लेना है, क्योंकि आगे जो हम लोग सवाल करेंगे उसमें हमें बार बार एक तरह के मात्रक को दूसरे तरह के मात्रक में हमें परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यानी मात्रक जब बड़ा है, 1 किलो क्या है, किलोग्राम बड़ा मात्रक है और ग्राम क्या है, छोटा है। तो जब मात्रक बड़ा है तो संख्या क्या है, छोटी है, और जब मात्रक छोटा है तो संख्या क्या हो गई, बड़ी।
तो बड़े मात्रक से जब हमें छोटे मात्रक में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर किसी भी वस्तु को वजन अगर किलोग्राम में है और हमें ग्राम में बदलना है तो उसमें 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम है, तो 2 किलोग्राम बराबर 2 गुणे 2000, 2 गुणे 1000 यानी कि 2000 हो गया। 3 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। जितने भी किलोग्राम होंगे उसमें हम हजार का गुणा करते चले जाएंगे। अब आगे देखिए क्या करना है। 1 किलोग्राम को ग्राम पर लिखने के तरीके, यानी कि अगर हमारे पास अलग अलग वजन के बाट हों तो हम किस प्रकार से उनको हम ग्राम को इस्तेमाल करके 1 किलोग्राम बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुद्रा वाले चैप्टर में जब हम लोगों ने 100 रुपये का नोट छोटे छोटे नोटों से बनाया था, हमने 50 रुपये का नोट छोटे छोटे नोटों और सिक्कों से बनाया था, उसी तरह यहाँ पर 1 किलोग्राम को हम ग्राम के छोटे छोटे बाटों से बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अगर हम 100 ग्राम वाला बाट लेते हैं, आपने पिछले चित्र में देखा था कि 100 ग्राम का भी बाट होता है, 200 ग्राम का भी होता है, 250 ग्राम का भी होता है। तो केवल 100 से अगर बनाना हो, 100 ग्राम के बाट से अगर हमें किलोग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1000 ग्राम को इकट्ठा करें तब तो 1 किलोग्राम बनेगा। तो क्या किया, 100 ग्राम को हमने 10 बार जोड़ा। अगर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार जोड़ा है। तो जब 10 बार आप जोड़ेंगे तब जाके ये क्या बनेगा, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम बनेगा। अब अगर हम 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम का प्रयोग करते हैं तो कितने 200 ग्राम के बाटों की ज़रूरत पड़ती। क्या करेंगे, जोड़ना शुरू करेंगे 200 ग्राम में 200 ग्राम तब तक जोड़ेंगे जब तक 1000 ग्राम नहीं आता। ठीक है, कितनी बार जोड़ा, 1 2 3 4 5, यानी 200 ग्राम को अगर 5 बार जोड़ा जाए तो 200 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 400, 400 में 200 जोड़े तो 600, 600 में 200 जोड़े तो 800, 800 में 200 जोड़ा तो 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम बनाया आपने। तो 200 ग्राम के बाट से अगर 1 किलोग्राम की चीज़ तौलनी हो तो हमें 5 बाटों की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर हम 500 ग्राम के बाट यूज़ करें, यानी 500 ग्राम कितना हुआ, आधा किलो हुआ, है ना। 1000 ग्राम अगर 1 किलो है तो 500 ग्राम कितना हुआ, आधा किलो हुआ। तो आधा किलो के कितने बाट चाहिए, 2 चाहिए। तो आपने 500 ग्राम के 2 बाट लिए और मिला के कितना बना दिया, 1 किलोग्राम। तो ये कुछ तरीके थे, 100 ग्राम का बाट यूज़ करके, 200 ग्राम का बाट यूज़ करके, 500 ग्राम का बाट यूज़ करके हमने 1 किलोग्राम बनाया। अब आपको क्या करना है, आपको यहीं नहीं रुकना है, आपको 100 और 200 मिला के 1 किलोग्राम बनाना है, आपको 100 200 500 मिला के 1 किलोग्राम बनाना है। आपको और भी जो छोटे बाट हैं उनका भी कहीं प्रयोग करके कहीं न कहीं पूरे गणना में 1 किलोग्राम बनाना है। इसको जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका अभ्यास और अवधारणा मजबूत होती चली जाएंगी। तो यहाँ हमने क्या किया, ग्राम और किलोग्राम में संबंध को समझा। किलोग्राम क्या है, वजन नापने का बड़ा मात्रक। ग्राम क्या है, वजन नापने का छोटा मात्रक। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब जब हमने इसका कन्वर्जन यानी एक दूसरे में हमने बदलना सीख लिया, तो अब हमें क्या करना है, 5 किलोग्राम गेहूं को अलग अलग बाटों से तौलना है। तो 5 किलो गेहूं को तौलने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम सीधे 5 किलो का बाट लगाएं एक तरफ और उस दूसरी तरफ हम गेहूं रख दें, वो आप एक तरीका ले सकते हैं। अगर हमारे पास 1-1 किलो के ही बाट हों तो क्या करेंगे, 5 किलो तौलना है तो 5 बाट रख दिया आपने, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 किलो रखा तो 5 किलोग्राम के बराबर हो गया।
अगर हमारे पास 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के बाट हैं तो क्या करते? 2 किलोग्राम के बाट अगर हमने 2 ले लिए, 1 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4। अब अगर एक और 2 ले लेते तो कितने हो जाता? 6 हो जाता। तो हम एक और 2 नहीं ले सकते क्योंकि हमें सिर्फ 5 किलो गेहूँ तौलना है। तो हम क्या करेंगे, 2 तो 2-2 किलोग्राम के लिए और 1 ले लिया 1 किलोग्राम का। तो 2 और 2 और 1 मिलके कितने हो गए? 5 किलोग्राम हो गए। तो ये हो गए 2 तरीके कि 5 किलो गेहूं को तौलना है, 1 किलो से तौलना है तो 5 ले लिया 1-1 किलो का बाट। 2 किलो और 1 किलो से तौलना है तो 2 किलो के ले लिए, 1 किलो का ले लिया। अब हमारे पास तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है? 2-2 किलो का तो लिया लेकिन 1 किलो वाला नहीं लिया। 1 किलो की जगह 500 ग्राम 500 ग्राम यानी आधा आधा किलो के 2 बाट ले लिए, है ना। ये भी तो एक तरीका हो सकता है कि 1 किलो वाला ना लेके हम 500 ग्राम यानी आधा आधा किलो के ले लें, वो भी मिलके क्या हो जाएंगे? 1 किलो। तो ये एक तरीका हो गया। और भी तो तरीके हो सकते हैं ना। हमारे पास अभी इसके पहले जब हम लोग कर रहे थे तो 200 ग्राम के भी बाट थे, है ना, 250 ग्राम के भी बाट थे। तो उनको भी जोड़ करके आप कोशिश करिए कि 5 किलो गेहूं को अगर हमको 200 ग्राम और 250 ग्राम या 50 ग्राम के संयोग से तौलना होता तो हमें कितनी बार उसका प्रयोग करना पड़ता। अब क्या करना है, 5 किलोग्राम और 750 ग्राम में कितने ग्राम होंगे ये पता लगाना है। यानी कि ये एक वजन हो गया 5 किलोग्राम और 750 ग्राम। कोई वस्तु है जो 5 किलो 750 ग्राम की है, 5 किलो भी है उसमें, 750 ग्राम भी है। करना क्या है, पूरा का पूरा ग्राम में हमें बदलना है। ये जो किलोग्राम वाला हिस्सा है इसे हमें क्या करना है, ग्राम में बदल देना है। तो क्या करेंगे, पहले ही सीख लिया है हम लोगों ने कि किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का गुणा करना पड़ता है क्योंकि किलोग्राम बड़ा मात्रक है। तो 5 किलोग्राम और 750 ग्राम, ये क्या लिखा है, ये उस वस्तु का कुल वजन लिखा हुआ है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही थी कि कोई वस्तु है 5 किलो और 750 ग्राम की। तो कुल वजन कितना हो गया, 5 किलोग्राम और 750 ग्राम। ये तो पहले से ही ग्राम में है तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसे हमें ग्राम में बदलना है। क्या करेंगे, 5 में 1000 का देखिए गुणा कर दिया, 5 गुणे 1000 कितना हो गया, 5000। यहाँ लिख दिया गया 5000 लिख दिया गया। 5000 ग्राम में 750 ग्राम जोड़ दिया तो कितना हो गया, 5750। तो ये आपने बदल दिया है किलोग्राम को ग्राम में और उस वस्तु का ग्राम में कुल वजन आ गया है 5750 ग्राम। इसी तरह का एक और सवाल है लेकिन थोड़ा सा इसमें विपरीत प्रक्रिया करनी है। एक वस्तु ग्राम में दी गई है, उसे किलोग्राम और ग्राम में बनाना है। तो कुल वस्तु का वजन कितना है, 2650 ग्राम में कितने किलोग्राम व कितने ग्राम होंगे। तो जितना हिस्सा किलोग्राम में बदला जा सकता है उतना किलोग्राम में रखेंगे और जो हिस्सा ग्राम में रखा जाना है उसे ग्राम में रखेंगे। तो ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 1000 के स्थान पे जो स्थानीय मान है हम सिर्फ उसे ही किलोग्राम में बदलेंगे। हमारा वजन कितना है कुल यहाँ पर, 2650 ग्राम। यहाँ पर 1000 के स्थान पे क्या है, 2, तो 2000 ग्राम और 650 ग्राम। बदलना किस में है, किलोग्राम और ग्राम में। तो ग्राम वाला हिस्से में तो कुछ किया नहीं जा सकता, ये तो पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। इसे हम किलोग्राम में बदल सकते हैं क्योंकि ये 1000 में दिया हुआ है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 2000 ग्राम बराबर 2 किलोग्राम, ये आपने कर दिया। तो कुल वजन किलोग्राम और ग्राम में कितना हो गया, 2 किलोग्राम और 650 ग्राम।
इस तरह के और प्रश्नों का अभ्यास करिएगा। जोड़ने का एक प्रश्न यहाँ पर है, गुरमीत के पास 400 ग्राम चीनी है और राहुल के पास 300 ग्राम चीनी है, दोनों के पास कुल कितनी चीनी है? तो ये एक सामान्य जोड़ का प्रश्न है जिसका आपने पहले भी अभ्यास और जो है हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे सवाल पिछले क्लासों में हल किए हैं। तो 400 ग्राम में 300 ग्राम जोड़ने के लिए स्तंभ विधि लगाई और इसको जोड़ के रख दिया 700 ग्राम। 400 ग्राम और 300 ग्राम को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 700 ग्राम। इसी तरह का एक और प्रश्न है जो आप स्वयं से करेंगे। परदेसी ने 5 किलोग्राम दाल और 2 किलोग्राम चीनी खरीदी, उसने कुल कितने वजन का सामान खरीदा? तो ये जो 2 किलो है और 5 किलो है, इसको क्या करेंगे? जोड़ के 7 किलो लिख देंगे। अब घटाने का एक प्रश्न है, नूरी के पास 750 ग्राम अंगूर है, उसने 250 ग्राम समीर को दे दिए। 750 था, 250 दे दिए, कितने अंगूर बचे हैं? क्या करेंगे? घटा देंगे। बहुत सामान्य सा घटाना है, पहले अभ्यास कर चुके हैं। 750 से 250 घटाएंगे तो बहुत ही स्पष्ट रूप में 500 ग्राम आ गया है। ऐसा ही एक और प्रश्न दिया है किलोग्राम में घटाने का, वो आप कर लीजिएगा। 18 किलोग्राम में से 12 किलोग्राम घटाना, स्तंभ विधि का प्रयोग करेंगे, बहुत स्पष्टता से आ जाएगा। आज की क्लास में हमने सीखा कि 1 किलोग्राम को ग्राम में बनाने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं और किलोग्राम को हम संक्षिप्त रूप में किग्रा लिखते हैं और ग्राम को ग्राम लिखते हैं। ग्राम किलोग्राम यानी वजन का जोड़ना घटाना भी सामान्य जोड़ घटाने के लिए ही किया जाता है। और आज का आपका होमवर्क काम ये है कि पेज संख्या 73 पे जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं पेज पर 1 से लेके 4 तक, उन्हें आपको हल करके अभ्यास कॉपी में लिखना है। और प्रोजेक्ट कार्य ये है कि अब आपकी रसोई में किन्हीं भी 5 वस्तुओं का वजन नाप करके आपको उनके वजन के बारे में लिखना है। घटते या बढ़ते क्रम में आप लिख सकते हैं इसको, बस आप मेंशन कर देंगे कि घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में है। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है और आशा है कि ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद।